कैश बुक के अंदर हम अपने ओपनिंग बैलेंस को कैश के अमाउंट को हम कैश के कॉलम में लिखते हैं और बैंक के अमाउंट को हम बैंक के कॉलम में लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन आ जाए, मतलब ये अगर देखिए क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ जाए कैश ऑन हैंड 25,000 रुपीज़ एंड कैश इन बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ यहाँ पे 52,000 रुपीज़। यहाँ पे 52,000 रुपीज़ जो है ब्रैकेट में, इट्स मीन ये ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन है। तो हम इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? अपनी पेमेंट साइड की तरफ बैलेंस BD लिख देंगे डिस्क्रिप्शन के कॉलम में और 52,000 रुपीज़ जो है वो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे और डेट आ जाएगी 1 मार्च 2020। और कैश के अमाउंट को हम नॉर्मली इसी तरह से रिकॉर्ड करेंगे अपनी रिसीप्ट साइड की तरफ। और जब हम अपनी कैश बुक का टोटल करेंगे तो हम पेमेंट साइड की तरफ बैंक का जो कॉलम है वो हमेशा ज़्यादा आएगा। वो बैलेंस CD की अमाउंट जो है वो रिसीप्ट साइड की तरफ आएगी जहाँ पे लिखा हुआ है 57,350 रुपीज़। और इसी बैलेंस CD के अमाउंट को अगले महीने की ओपनिंग में ले जाएंगे बैलेंस BD करके अपने पेमेंट साइड की तरफ लिख देंगे बैंक के कॉलम में 57,350 रुपीज़। ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में बस इन पॉइंट्स को आप ज़हनशीन कर लीजिए। और अगर क्वेश्चन में कैश शॉर्ट की ट्रांजैक्शन आ जाए, मतलब ये देखिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 30 मार्च को कैश वॉज फाउंड शॉर्ट 300 रुपीज़, तो हम इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? अपनी पेमेंट साइड की तरफ कैश बुक में सबसे पहले डेट डाल देंगे 30 मार्च 2020, डिस्क्रिप्शन में कैश शॉर्टेज लिख देंगे और कैश के कॉलम में हम 300 रुपीज़ लिख देंगे। इस तरह से कैश शॉर्ट के अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक के अंदर। कैश बुक एंड पेटी कैश बुक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने मज़ीद लेक्चर देखने हो तो वहाँ पे जाके दे सकते हैं कैश बुक से रिलेटेड।